साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। मैं जय सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि पाइथन से संबंधित है और वो क्वेश्चन है जो कि प्राइम क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बिल्कुल आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है नमपाई एरे बनाने के लिए सही तरीका क्या होता है। तो साथियों नमपाई जो होता है वो पाइथन का एक न्यूमेरिकल पाइथन होता है, इसका पूरा नाम होता है, और एक लाइब्रेरी होती है। नमपाई को बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करते हैं इंपोर्ट। आपको लिखना पड़ता है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये वर्डिंग आपको लिखनी पड़ती है। और इसमें दिया गया है कि सही तरीका कौन सा है, किस तरीके के द्वारा आप नमपाई को बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, देखिए नमपाई में यहां पे जो दिया गया है लिस्टिंग, कभी भी लिस्टिंग का यूज नहीं किया जा सकता। तो नमपाई में बनाने के लिए जो सही तरीका बताया गया है वो तरीका नंबर बी आपका एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है नमपाई एरे में डिफॉल्ट डेटा कौन सा सही होता है। जो उसमें डेटा होते हैं, कई प्रकार के डेटा होते हैं जिनमें से न्यूमेरिकल होती है, स्ट्रिंग होती है, साथ ही साथ बुलियन वैल्यू होती है, लेकिन जो उसमें डिफॉल्ट डेटा होता है वो क्या होता है। डिफॉल्ट डेटा इसका होता है फ्लोट 64। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये सॉल्व हो जाए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है np डॉट अरेंज 1 से 5 तक, इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए बच्चे ने कई सारे टॉपिक पढ़े हैं पाइथन में। तो पाइथन में वो एक वर्ड भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग, लिस्टिंग भी पढ़ा होगा। तो लिस्टिंग पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से और जाएगी कहां तक, 4 तक जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये नमपाई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर हमें कोई कीवर्ड डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है ग्लोबल कीवर्ड। क्या बोलेंगे, ग्लोबल। ठीक है, जो हमारा स्कोप होता है, 2 स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल का स्कोप किस प्रकार का होता है। जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वेरिएबल वो किस टाइप का होता है। अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं लोकल स्कोप। क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप। क्या बोलेंगे, लोकल स्कोप। स्कोप 2 होते हैं, एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। तो फंक्शन के अंदर होगा तो बोलेंगे लोकल और बाहर होगा तो क्या बोलेंगे, ग्लोबल स्कोप। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल किसे कहते हैं। ठीक है, क्या ये लूप होता है, लूप का स्ट्रक्चर होता है, नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए पाइथन फाइल कंटेनिंग फंक्शन एंड वेरिएबल। कई सारे फंक्शन को और वेरिएबल को जो स्टोर रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं पाइथन में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मॉड्यूल से स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करने के लिए किस कीवर्ड का या किस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी फंक्शन से इंपोर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है, तो फंक्शन से अगर कोई चीज आपको इंपोर्ट करना होगा तो इसका राइट आंसर इसने खुद बता दिया है। ठीक है, आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंपोर्ट मॉड्यूल। कभी मॉड्यूल नहीं लिखते हैं, लिखना होता है फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रॉम इंपोर्ट मॉड्यूल फंक्शन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है नेम इक्वल मीन्स पूरा क्या दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो कोड होता है वो कोड हमारा
रन होगा डायरेक्टली। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपेंशन हेड एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है? जो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम किस स्टेटमेंट का यूज करते हैं? तो एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। उसे हम लोग बोलते हैं ट्राई एक्सेप्ट। तो आंसर नंबर सी हमारा सही होगा। नमपाई का फुल नाम क्या होता है? तो नमपाई का फुल नाम होता है न्यूमेरिकल पाइथन। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल पाइथन। ये पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नमपाई में जीरो से भरा एरे कौन सा फंक्शन बनाता है? अगर जीरो से कोई फंक्शन, कोई एरे है जो जीरो से पूरा पूरा भरा हुआ है तो वो क्या बनाएगा? ठीक है, यानी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे जीरोज फंक्शन। अगला क्वेश्चन है पूरे प्रोग्राम में एक्सेस होने वाला स्कोप कौन सा है? तो देखिए पूरे प्रोग्राम में जो एक्सेस होगा वो मैंने बताया प्रोग्राम में चाहे बाहर या अंदर, यानी फंक्शन के बाहर या अंदर वही स्कोप एक्सेस किया जा सकता है जो कि ग्लोबल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोबल। ये आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? अगर कोई मॉड्यूल है उसे हमें इंपोर्ट करना होगा तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इंक्लूड कीवर्ड का यूज हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं। ये एक हेडर फाइल होती है, ठीक है, और हैज के साथ यूज करते हैं इंक्लूड को। अगला क्वेश्चन है 5 4 डिवीजन 2 का आउटपुट क्या होगा? देखिए ये ऑपरेटर से संबंधित क्वेश्चन है और अर्थमेटिकल ऑपरेटर है ये, जिनमें अर्थमेटिकल में कई सारे ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ये होता है डिवीजन का ऑपरेटर, इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, और ये होता है मॉड्यूलेशन का ऑपरेटर। तो जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है वो रिमाइंडर देता है। क्या देगा? रिमाइंडर वैल्यू देगी, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? ये आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.5। क्या आएगा? 2.5 आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग फ्लोट डिवीजन की तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2। कितना आएगा? 2 ही हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया है विच वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर में डेटा कौन सा स्ट्रक्चर स्टोर होता है? मतलब पेयर में कौन सा डेटा स्टोर होता है जिसमें की भी होती है और वैल्यू भी होती है। इसने क्वेश्चन को आसान कर दिया है कि ऐसा कौन सा डेटा है जो कि पेयर में होता है। तो जो पेयर में डेटा होता है उस डेटा को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी। क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। साथ ही साथ डिक्शनरी जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे मैंने आप लिख दिया नेम, तो नेम जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमा में होगा, कोलन होगा, और कोई नाम आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम दिया अमन। तो देखिए यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ये हो गई की और ये हो गई वैल्यू, और इन दोनों को ज्वाइन कराने के लिए किस सेपरेटर का यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं कोलन सेपरेटर का। कोलन के द्वारा की और वैल्यू क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, यानी कि पेयर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइल ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो किस फंक्शन का यूज करते हैं? ये चैप्टर फाइल प्रोसेसिंग से क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ओपन फंक्शन। क्या यूज करते हैं? ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन के द्वारा किसी भी फाइल को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइल को राइट करने के लिए कौन सा मोड होगा? तो कई सारे मोड होते हैं जिसमें रीड करने के लिए होता है, ओपन करने के लिए होता है, राइट करने के लिए होता है, रीड एंड राइट करने के लिए होता है। तो इसमें पूछा गया है फाइल को राइट करने के लिए, मतलब हमें फाइल में डेटा को ऐड करना है, इसके लिए हमें किस मोड का यूज करना पड़ेगा? तो इसके लिए राइट मोड का यूज करते हैं। आंसर नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डबल ओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पुट अप कर सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। डबल ओपीएस का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम्स।
तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं देती है, लेकिन जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है या फिर जावा है या पाइथन है, ये सारी की सारी लैंग्वेज ऊफ्स को सपोर्ट देती है। ठीक है, ऊफ्स का मतलब होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कई बार यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जिससे हमारे प्रोग्राम की स्पीड बनी रहती है और मेमोरी कम यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि पूछा गया है क्लास बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए पाइथन में पाइथन में क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का ही यूज किया जाता है। अगर हमें कोई क्लास बनानी होगी तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ता है, क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है लिस्ट की लेंथ बताने वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई लिस्ट बनी है, जैसे मैंने मान लिया a इक्वल टू, यहां पे मैंने कोई लिस्ट बना ली है, ये हमारी एक प्रकार से लिस्ट बन गई है। इस लिस्ट की लेंथ पता करना है, किसमें लेंथ कितने कितने एलिमेंट है इसमें, तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ता है प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम यहां पर लिख देते हैं लेंथ, और किसकी लेंथ निकालनी है, ए की, यानी कि ए नाम के वेरिएबल की। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा इम्यूटेबल डेटा है, ऐसा कौन सा डेटा है जो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टपल। टपल एक ऐसा डेटा होता है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, टपल में डुप्लीकेट वैल्यू असाइन नहीं होती है। अगर आपने टपल बनाया है और टपल में कोई वैल्यू रिपीट कर दी गई है तो वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी, आपको आउटपुट में रिपीट नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप उसकी लेंथ को काउंट करते हैं तो उसकी लेंथ भी काउंट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए वैल्यू है 1 2 3 2 1, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ कितनी आएगी, सिर्फ 1 2 और 3, यानी आंसर आएगा 3। क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे 2 क्या हुआ, रिपीट हुआ, और क्या रिपीट हुआ, 1 भी रिपीट हुआ, तो ये दोनों वैल्यू खाली एक बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है प्रिंट 10 मॉड्यूलेशन 3 का आउटपुट क्या होगा। 10 मॉड्यूलेशन 3 का आउटपुट क्या होगा। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो मॉड्यूलेशन होता है वो रिमाइंडर बता सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 1 होगा। 1 कैसे आया, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 10 होगा, ये 3 बार जाएगा, 9 होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा 1, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, 23 में पूछा गया है जब इटरेशन की संख्या पहले से पता है तब कौन सा लूप यूज करते हैं। हमें यह पता है कि हमें कितनी बार लूप को चलाना है, तो हम कौन से लूप का यूज करते हैं। पाइथन में 2 ही लूप सपोर्ट करते हैं, पहले लूप को हम लोग बोलते हैं फॉर लूप और दूसरे को बोलते हैं व्हाइल, जबकि लूप और भी होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डू व्हाइल। डू व्हाइल लूप पाइथन में सपोर्ट नहीं देता है। तो एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फॉर लूप। कौन सा होगा, फॉर लूप। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ बूल 0 का आउटपुट क्या होगा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें खाली न्यूमेरिकल सॉल्व कराया गया था, तो इसका राइट आंसर आप तुरंत बता दोगे और ये भी बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्यों आया है, कैसे आया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग लिखते हैं बूल और बूल में 0 लिखते हैं तो 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। क्या बोलते हैं, ट्रू। तो चाहे आप 0 लिखेंगे तो फॉल्स बोला जाएगा, अगर आप फॉल्स लिखते हैं तो फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब क्या होता है, 1 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लूप से बाहर निकलने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी लूप से बाहर निकलना होता है तो मोस्टली हम लोग 3 कीवर्ड का यूज करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं ब्रेक, दूसरे को हम लोग बोलते हैं पास और तीसरे को बोलते हैं कंटिन्यू। ये 3 कीवर्ड होते हैं
लूप से बाहर निकलने के लिए। लेकिन लूप से डायरेक्टली बाहर निकलना होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा ब्रेक कीवर्ड का। देखिए, जो हमें पास कीवर्ड होता है और कंटिन्यू कीवर्ड होता है, पास कीवर्ड के द्वारा वैल्यू को हम स्किप करा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उसे हमें इंटीजर में बदलना है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग में है और इंटीजर में बदलना है तो हमें किस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, आईएनटी फंक्शन, यानी कि इंटीजर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आंसर नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, अगर फंक्शन में रिटर्न ना हो तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर सी प्लस में पूछा जाता तो उसका आंसर दूसरा होता, लेकिन पाइथन में रिटर्न ना होने पर फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, नन करता है। क्या करता है, नन रिटर्न करता है। अगला क्वेश्चन, लिस्ट में एलिमेंट जोड़ने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मेथड बोला है ना कि फंक्शन। लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा अपेंड। क्या यूज करेंगे, अपेंड का यूज करते हैं। अपेंड एक साथ एक वैल्यू इनपुट करती है विदाउट इंडेक्सिंग की या फिर स्लाइसिंग की या कोई रेंज दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, पाइथन में कमेंट्स शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। अगर आप पाइथन में कमेंट देना चाहते हैं सिंगल लाइन के लिए तो हम लोग यूज करते हैं हैश सिंबल का, यानी आंसर क्या होगा, सी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, numpy एरे की डायमेंशन बनाते समय एट्रीब्यूट कौन सा है। किस एट्रीब्यूट के द्वारा हम लोग numpy में डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, 2D 3D डायमेंशन बनाना होगा तो किसका यूज हम लोग करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करना होता है शेप का। हमें लिखना होता है 2x3 का कितने डायमेंशन को आपको बनाना है, ये लिखना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये रो के लिए होता है और ये जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। पहली जो वैल्यू होगी वो रो के लिए होगी, दूसरी वैल्यू जो होती है वो किसके लिए होती है, कॉलम के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, numpy में NDIM का क्या मतलब होता है या क्या दर्शाता है, ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, NDIM का मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, कितने डायमेंशन का है ये हमारा डेटा, ये डिस्प्ले करता है, बताता है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, एरर्स हैंडल करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। अगर आपके पास कोई एरर है उसे हैंडल करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ट्राई। अभी इसका क्वेश्चन एक और भी आया था, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेप्शन आए या ना आए कौन सा ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता रहता है। ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू वर्क करता रहता है, उसको हम लोग एक्सेप्शन आए या ना आए उसके लिए बोलते हैं फाइनली। क्या बोलते हैं, फाइनली। क्वेश्चन नंबर 34 काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूरी फाइल पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। हमारे पास कोई फाइल है, उस फाइल को पूरा हमें रीड करना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा रीड फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, रीड फंक्शन। रीड फंक्शन के द्वारा पूरी फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, पाइथन में एक्सेस कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर हमें पाइथन में एक्सेस को कंट्रोल करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है अंडरस्कोर कन्वर्जन। ठीक है, यानी आंसर कौन सा होगा, सी नाम का आंसर हमारा सही आंसर होगा। डबल ओपी में इनहेरिट क्या है, डबल ओपी में इनहेरिट क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर क्या होगा, कोड रीयूज। अभी बताया गया था, उसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
कई बार यूज कर सकते हैं, जिससे हमारी मेमोरी कम यूज होगी और हमारे सिस्टम की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, हमारा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा होगा। यानी क्या करता है वो, कोड को रीयूज कराता है। रीयूजेबिलिटी की सुविधा होती है ऊप्स के अंतर्गत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन कौन सा होता है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट का मतलब होगा, जैसे मैंने यहां लिख दिया -7, तो ये वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट नहीं मानी जाती है। या हमने लिख दिया -8, ये वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट नहीं मानी जाती है। अगर मैंने लिख दिया 8 तो ये वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट मानी जाती है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एबीएस फंक्शन का। किसका यूज करते हैं, एबीएस फंक्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैथ ऑपरेशन के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मैथ, क्योंकि हम लोग पाइथन में लिखते हैं इंपोर्ट मैथ, ऐसा लिखते हैं ना। किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए मैथ ऑपरेशन, जैसे में कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना होगा तो हम लोग यूज करते हैं मैथ का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो साथियों पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी स्पेशल कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नन। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है अगर प्रोग्राम का एम्प्टी पॉइंट चेक करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है, कि प्रोग्राम हमारा कौन है, एंट्री पॉइंट अगर चेक करना होगा तो इसके लिए हमें ये क्या यूज करना पड़ता है, इफ नेम इज मेन। अगला क्वेश्चन, लिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है लिस्ट से लास्ट एलिमेंट हटाने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं। कोई लिस्ट है हमारी, हमने लिस्ट बना रखी है A=10, 20, 30, हमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, हटाना है, तो हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अगर हमें लास्ट वैल्यू हटाना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, पॉप फंक्शन का, यानी आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 42 क्वेश्चन है, पूछा गया है लेन 1 2 3 और इसके बाद में 2 का आउटपुट क्या होगा, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा 3। क्यों 3 होगा, क्योंकि हमें पता है कि टपल में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक लाइन की फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेमडा फंक्शन, बहुत छोटा फंक्शन होता है, लेमडा फंक्शन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है लिस्ट को परमानेंटली सॉर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। सॉर्टिंग क्या होती है, अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है, जैसे आपने लिख दिया 50, 20, 10, 70, तो ये लिस्ट में कोई आर्डर नहीं है, मतलब ना तो असेंडिंग आर्डर है और ना ही डिसेंडिंग आर्डर है। लिस्ट को हमें परमानेंटली सॉर्ट करना है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है किस कीवर्ड का, तो यूज करना पड़ता है हमें सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टाइप आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, ये क्या बताएगा। अगर आपने कभी लिखा हुआ है टाइप और यहां पे लिखा हुआ करली ब्रैकेट, तो ये इंडिकेट किसको करता है, ये हमेशा इंडिकेट करेगा डिक्शनरी को। किसको करेगा, डिक्शनरी को इंडिकेट करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नमपाई में क्वेश्चन पूछा गया 46, नमपाई में एरे में टोटल एलिमेंट बताने वाला फंक्शन कौन सा है। हमारे नमपाई एरे में टोटल एलिमेंट कितने हैं, इसके लिए कौन बताएगा कि हमारे पास टोटल क्या है, तो क्या काउंट बताएगा क्या, नहीं, इसके लिए आंसर राइट होगा साइज। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स 1 से 3 तक एलिमेंट निकालने के लिए कौन सा सही स्लाइसिंग का मेथड है। 1 से 3 तक हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप एक बना लीजिएगा वर्ड, जैसे मैंने बनाया a = 10, 20, 30, 40, ये मैंने 4 एलिमेंट ले रखा है। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, इंडेक्सिंग करेंगे तो इसका इंडेक्स 0 होगा, 1, 2 और 3 होगा।
अगर मुझे 1 से 3 तक की वैल्यू को लेना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो अगर हम लोग लिखते हैं 1 से 3 तक, तो हमें जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो हमारी शुरू स्टार्टिंग होती है वो कहां शुरू होती है? 0 शुरू होती है। इंडेक्स कहां शुरू होगा? 0 शुरू होगा। तो इसके लिए अगर हमें 1 से वैल्यू लेना होगा, 3 तक की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 1 से 4 तक। क्या लिखेंगे? 1 से 4 तक, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, मॉड्यूल इंपोर्ट करने पर कौन सा स्कोप बनता है? अगर हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने पर कौन सा स्कोप बनता है? ठीक है, तो उसके लिए हमें बनता है मॉड्यूल स्कोप। क्या बोलेंगे? मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 49, एक्सेप्शन रेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो रेस करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रेस फंक्शन का, यानी कि रेस कीवर्ड का। अगला क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, लिस्ट को सेट में बदलने वाला फंक्शन कौन सा है? क्या लिस्ट को सेट में बदला जा सकता है? तो हाँ, इसका आंसर राइट होगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेट फंक्शन। सेट फंक्शन के द्वारा लिस्ट को सेट में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, पाइथन में सुपर फंक्शन क्या है? सुपर फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास कई सारे सेल है, तो जो सबसे पेरेंट सेल है, टॉप पे सेल है, यानी कि टॉप वाली वैल्यू है, टॉप वाली परमिशन को नीचे तक लाना होगा, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इसका सेल पेरेंट क्लास मेथड, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा अपेंड करने के लिए कौन सा फाइल मोड यूज किया जाता है? हमें डेटा राइट नहीं करना है, अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं ए मॉड्यूल का, ए मोड का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ऑपरेटर आइडेंटिटी का मतलब पहचान के लिए, उसके लोकेशन के लिए, तो हमें यूज करना पड़ता है इज। ठीक है, पाइथन में अहम रोल निभाने वाला ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इज। जो इक्वल ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है? देखिए, एक ऑपरेटर होता है इक्वल टू और एक होता है इक्वल टाइप। तो ये हो गया इक्वल टाइप और इसे बोलते हैं इक्वल टू, यानी कि अगर मैंने लिख दिया ए इक्वल बी, तो ये चेक करता है कि क्या ए और बी की वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं सेम है। और अगर मैंने लिख दिया इक्वल टाइप, तो इसका मतलब ये इक्वल वैल्यू भी और टाइप यानी ऑब्जेक्ट को भी चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 54, हाँ 54 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, लूप में इंडेक्स और वैल्यू दोनों देने वाला फंक्शन कौन सा है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके द्वारा लूप में इंडेक्स और वैल्यू दोनों वो रिटर्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। इसके द्वारा हम लोग इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लूप में कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू का काम क्या होता है? तो कंटिन्यू काम क्या होता है? स्कीप करना। जैसे मान लीजिए मुझे 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कहीं पे 5 आ जाए तो 5 को छोड़कर 1 2 3 4 6 7 8 9 यहां तक की वैल्यू आप प्रिंट कर दीजिए। तो इसके लिए हमें 5 को स्किप करना है। तो जब हमें स्किप करना होगा, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कंटिन्यू। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू, ब्रेक और पास, ये 3 स्टेटमेंट होते हैं। तो जो ब्रेक होता है वो पूरे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि प्रोग्राम से हम लोग क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाएंगे। और पास क्या करता है? पास एक मैसेज दे देगा। जैसे कि अगर हम लोग पास कीवर्ड का यूज करेंगे तो हमें 5 के पास एक मैसेज मिल जाएगा। तो समझ जाइएगा कि ये पास स्टेटमेंट लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्कीप करंट इटरेशन। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, रैंडम वैल्यू वाला एरे बनाने के लिए कौन सा numpy फंक्शन यूज किया जाता है? रैंडम वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हमें दे देने पर पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू आएगी, और जितनी बार हम उस प्रोग्राम को रन कराएंगे वैल्यू हमारी क्या होगी? चेंज होती जाएगी। तो रैंडम वैल्यू के लिए
किस फंक्शन का यूज किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं RAND फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? साथियों ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो इनहेरिटेंस होते हैं उसका यूज C++ में किया जाता है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है C++ के लिए। फिलहाल पाइथन में क्या यूज होगा? नन, कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि डिक्शनरी की सभी की देने वाला फंक्शन कौन सा है? जैसे मान लीजिए हमने एक डिक्शनरी बनाई है, इस डिक्शनरी में 1 और फिर मैंने लिखा 2, यहां पे लिख दिया मैंने 400, और मुझे सिर्फ और सिर्फ पता करना है की को, हमें की चाहिए। तो हमारे पास कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसके द्वारा हमें की पता चल जाएगी? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग की फंक्शन का। इसके द्वारा डिक्शनरी में कितनी की है ये पता चल जाती है हमें। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है बूल और इसके बाद में लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा गया है का आउटपुट क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू। क्या होगा? ट्रू, ठीक है, क्योंकि यहां पे जीरो नहीं लिखा गया है, स्पेस दिया गया है, इसका मतलब यहां पे कोई वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम नंबर विच मॉड्यूल इज यूज टू जनरेट रैंडम नंबर? किस मॉड्यूल के द्वारा हम लोग रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं रैंडम के द्वारा। किसके द्वारा? रैंडम मॉड्यूल के द्वारा। साथियों लंबी छलांग लगाना है तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं है कि अभी कुछ गया यहां से हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है लिस्ट से सभी एलिमेंट हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? अगर हमारी एक लिस्ट है, हमने एक लिस्ट बना रखी है A=, ये मेरी एक लिस्ट है, इस लिस्ट में से सभी एलिमेंट हटाने हैं। हमें लिस्ट नहीं हटाना है, बस एलिमेंट हटाने हैं। इन एलिमेंटों को हमें हटाना है तो हम किस फंक्शन का या किस मेथड का यूज करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है क्लियर फंक्शन। देखिए जो पॉप होता है वो लास्ट आइटम को रिमूव करता है, और जो डिलीट होता है डेल कीवर्ड होता है वो पूरा पूरा हमें क्या हटाता है? लिस्ट को ही हटा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है प्रिंट टाइप नन का आउटपुट क्या होगा? अगर हमने प्रिंट कर दिया है नन तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा हमें आउटपुट क्लास नन टाइप। क्या बोलेगा? नन टाइप, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लोट डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो फ्लोट डिवीजन के लिए ऑपरेटर यूज होता है कौन सा? सी ऑपरेटर यूज होता है, और ये ऑपरेटर क्या काम करता है? एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये ऑपरेटर देगा पावर। अगर आपने लिख दिया 2 एक्सपोनेंट 3 तो इसका आंसर आएगा 8। कितना आएगा? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स, यानी आंसर कितना होगा? 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन कौन सा है? हमें कोई वैल्यू है उसमें सबसे कोई रेंज दी गई है या लिस्ट बनाई गई है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या हम लोग मीन का यूज करेंगे, स्मॉल का यूज करेंगे, लो का यूज करेंगे, लेटेस्ट का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मीन फंक्शन। मीन फंक्शन के द्वारा सबसे छोटी वैल्यू निकाली जाती है और मैक्स के द्वारा सबसे बड़ी वैल्यू निकाली जाती है। मैक्स फंक्शन के द्वारा जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी, और मीन के द्वारा छोटी वैल्यू प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है पास स्टेटमेंट क्या करता है? पास स्टेटमेंट क्या करता है? तो अगर आप इसमें पूछा जाएगा इसका आंसर क्या होगा? टर्मिनेट जो लूप करता है, टर्मिनेट लूप जो करता है वो करता है ब्रेक, यानी हमारे प्रोग्राम से सीधे क्या कर देता है? बाहर कर देता है। स्कीप क्या करता है? कंटिन्यू, ठीक है। डज नथिंग, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पास स्टेटमेंट होता है, जैसे मैंने आप लिखा हमें लिखना है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू, बट मुझे 5 पे एक मैसेज देना है ABCD, कोई भी मैसेज देना हमें, तो हम लोग
क्या करेंगे, या इस स्टेटमेंट पर यूज करेंगे पास कीवर्ड का। तो पास कीवर्ड क्या करता है, डज नथिंग। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एरे का शेप बदलने के लिए कौन सा numpy फंक्शन यूज होता है। कौन सा ऐसा numpy फंक्शन है जो एरे का शेप चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीशेप। क्या यूज करेंगे, रीशेप। साथियों, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं कंप्लीट है, नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी लगाना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसके द्वारा हम लोग फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्लोबल कीवर्ड। क्या आंसर होगा, ग्लोबल कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है रेस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरस्कोर है, INT इनिट मेथड का यूज क्या है, क्या काम करता है, ये किस लिए काम होता है। इसका काम होता है इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, टपल को लिस्ट में बदलने वाला फंक्शन कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लिस्ट को टपल में बदलना है या टपल को लिस्ट में बदलना है, तो लिस्ट को अगर टपल में बदलना होगा तो टपल फंक्शन यूज करेंगे, और टपल को लिस्ट में बदलना होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है। अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करना होगा, मतलब अपना संबंध बनाना होगा, उससे हमें कोई काम करना है या कोई वर्जन डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हम लोग किस इंटरैक्ट का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ओएस। क्या करेंगे, ओएस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, बूल आउटपुट क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो वैल्यू बनाई गई है यहां पे देखिए लिखा गया बूल, और बूल लिखने के बाद यहां पे ये बना दिया गया है लिस्ट। क्या बनाया गया है, लिस्ट, और इस लिस्ट में वैल्यू नहीं दी गई है, इंप्टी रख दिया गया है। तो जब लिस्ट इंप्टी होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स। इसको मान लेता है कि यहां पे क्या है, 0 है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है, स्क्वायर रूट रिटर्न करने वाला फंक्शन कौन सा है। किस फंक्शन के द्वारा स्क्वायर रूट को रिटर्न किया जाता है। जैसे लिखा गया है 64, तो आंसर आएगा 8। ऐसा कौन सा फंक्शन है, अगर लिखा गया है 16 तो आंसर आएगा 4। तो ये कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, यानी कि SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है कि रेंज किस डेटा टाइप को रिटर्न करता है। रेंज किस टाइप के डेटा को रिटर्न करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिस्ट, टपल, रेंज या सेट। जो रेंज में वैल्यू दी जाएगी वही तो रिटर्न होगा, यानी किस टाइप की वैल्यू देगा, रेंज टाइप की वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, कैरेक्टर का आस्काई वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन कौन सा है। अब ये आस्काई क्या होता है, आस्काई का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब हम लोग कोई वैल्यू लिखते हैं तो उस वैल्यू का आस्काई कोड होता है। जैसे मैंने लिख दिया A, तो इसका आस्काई कोड होगा 97, लेकिन अगर हम लिखेंगे कैपिटल A तो इसका आस्काई कोड होगा 65। तो चाहे तो हम लोग यहां पे कोड से वैल्यू निकाल लें या चाहे तो वैल्यू से कोड निकाल लें, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो कैरेक्टर का आस्काई निकालने के लिए
किसका उपयोग करते हैं, किस फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर होगा ORD। क्या यूज करेंगे? ORD। ठीक है, अदरवाइज किसका यूज करेंगे? CHR का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रोकने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? अगर हमें प्रोग्राम को रोकना होगा तो उसे हम लोग क्या यूज करेंगे? क्विट स्टेटमेंट का। किसका? क्विट, हमें बाहर जाना है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए कौन सा numpy फंक्शन यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं आई फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम नेम लेकिन अलग बिहेवियर बनाने वाले फंक्शन की फ्यूचर कौन सी है? नाम तो सेम हो लेकिन बिहेवियर क्या हो? उसका बिहेवियर डिफरेंट हो, तो इसके लिए क्या होगा? तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये राइट आंसर होगा इसका। की वैल्यू पेयर रिटर्न करने वाला डिक्शनरी मेथड कौन सा है? हमें की भी चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए कौन सा डिक्शनरी का मेथड होगा जो हमें रिटर्न करेगा? तो क्या रिटर्न करेगा? आइटम्स फंक्शन के द्वारा हम लोग उसकी वैल्यू भी और उसकी की भी दोनों रिटर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 में बोला गया है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? ठीक है, वेरिएबल को डिलीट करने के लिए अगर कोई वेरिएबल दिया गया है, वेरिएबल का मतलब ए लिखा गया है, ए में कोई वैल्यू दी गई है, हमें खाली ए को डिलीट करना है तो वैल्यू ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अगर वेरिएबल डिलीट होगा तो जो उसमें वैल्यू होगी वो भी तो डिलीट हो जाएगा। तो अगर हमें वेरिएबल को डिलीट करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? डेल कीवर्ड का। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है सबसे बड़ी वैल्यू देने वाला फंक्शन कौन सा है? तो इसकी बात हो चुकी थी, मैक्स फंक्शन के द्वारा सबसे बड़ी वैल्यू निकाली जाती है। बूल नन का आउटपुट क्या होगा? अगर लिखा हुआ है बूल नन तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो जाहिर सी बात है नन का मतलब 0 होता है और इसका आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं बूल वाले, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है लिस्ट में म्यूटेबल एलिमेंट जोड़ने वाला मेथड कौन सा है? लिस्ट में म्यूटेबल एलिमेंट जोड़ने वाला मेथड कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है आप लोगों को, क्योंकि लिस्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं अपेंड को भी, एक्सटेंडेड को भी। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यूटेबल, जो कि चेंजेबल हो सके, म्यूटेबल एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट दिया गया है तो इसका राइट आंसर होगा एक्सटेंडेड, यानी कि हमें कई नंबर ऐड करना है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है वैल्यू क्वांटिटी चेक करने वाला ऑपरेटर कौन सा है? ठीक है, तो वैल्यू की इक्विटी को चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इज ऑपरेटर का, जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है कि एरे एलिमेंट का डेटा टाइप बताने वाला numpy एट्रीब्यूट कौन सा है? एरे एलिमेंट का डेटा टाइप एट्रीब्यूट बताने के लिए किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं डी टाइप का। क्या यूज करते हैं? डी टाइप। क्वेश्चन नंबर 86, जनरेटर बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है? साथियों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 8, यानी बी आंसर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 ओरिजिनल डेटा बदलने वाला सॉर्टेड डेटा देने वाला फंक्शन कौन सा है? जो हमारा डेटा ओरिजिनल है उसको बदल दे और सॉर्टिंग करके डेटा हमें दे दे, उसके लिए किस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं? तो राइट आंसर होगा सॉर्टेड। क्या यूज करेंगे? सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन में पूछा गया है पैकेज इनिशियलाइजर फाइल कौन सी होती है? उस फाइल का नाम क्या होता है? तो राइट आंसर इसका होगा बी। क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। काफी यूनिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
यूनिकोड वैल्यू से कैरेक्टर देने वाला फंक्शन कौन सा है? अभी पूछा गया था कि कोई कैरेक्टर दिया गया है, उसका यूनिकोड निकालना है। यूनिकोड निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओआरडी का। अब बताया गया है यूनिकोड दिया गया है, उसे हमें क्या निकालना है? उसका कैरेक्टर निकालना है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ओआरडी। क्या करेंगे? सॉरी, क्या यूज करेंगे हम लोग? CHR का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है 0 से डिवाइड करने पर कौन सा एक्सेप्शन यानी कौन सा एरर दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिवीजन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है मेन वैल्यू निकालने वाला numpy फंक्शन कौन सा है? जो हमारी मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू को निकालने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मीन फंक्शन। 92 क्वेश्चन, मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्या यूज होता है? अगर मल्टीपल एक्सेप्शन है तो उसके लिए हमें किस फंक्शन का यूज करना पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा एक्सेप्ट विथ मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ना करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? डुप्लीकेट वैल्यू को मतलब अगर कोई वैल्यू 2 बार आ गई होगी तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा कौन सा फंक्शन होता है? इसका राइट आंसर होगा सेट। क्या यूज होता है? सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को क्लोज करने के लिए या बंद करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? कोई फाइल है उसे हमें क्लोज करना है, इसके लिए हमें किस फंक्शन का यूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है कौन सा फंक्शन यूज होगा? क्लोज फंक्शन। 95 क्वेश्चन नंबर, इंटरनल डिटेल्स छुपाने की कॉन्सेप्ट कौन सी है? मतलब हमें कोई इंटरनल डिटेल है उसे हमें छुपाना है, तो उसे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के द्वारा हम कुछ चीज को क्या कर सकते हैं? छिपा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है मेंबरशिप टेस्ट करने वाला ऑपरेटर कौन सा है? तो मेंबरशिप जो टेस्ट करने वाला ऑपरेटर होता है वो होता है इन। क्या होता है? इन, यानी कि वैल्यू हमारी उसमें है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है एलिमेंट वाइज मर्ज करने वाला फंक्शन कौन सा होता है? एलिमेंट बाय एलिमेंट को मर्ज करने वाला फंक्शन कौन सा होता है? तो इसके लिए यूज होता है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एलिमेंट को एलिमेंट वाइज ऐड करता है यानी कि मर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है एलिमेंट का सम निकालने वाला numpy फंक्शन कौन सा है? अगर हमें टोटल निकालना होगा तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? सम फंक्शन के द्वारा हम लोग एलिमेंट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? कंडीशन को चेक करने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं? इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ कीवर्ड एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन में पूछा गया है करंट इटरेशन छोड़कर नेक्स्ट पर जाने वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है? तो अगर करंट स्टेटमेंट को छोड़ के नेक्स्ट पे जाने के लिए यानी कि बात कर रहा है स्कीप की, किसकी बात कर रहा है? स्कीप। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए वैल्यू को हमें स्किप करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कंटिन्यू। क्या यूज करते हैं हम लोग? कंटिन्यू। तो साथियों इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।